स्वागत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं उनके लिए हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ पे हमने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नोट करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है ये बताना आपको। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कक्ष अभिनय प्रणाली। तो 2 का यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक शब्द बना किससे मिलके बना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो रहा है। ठीक है, यानी मनस प्लस सी, 3 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। तो ये है आपका ऑप्शन बी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता हो उसके लिए एक वाक्य या एक शब्द। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, शत्रुघ्न, यहां पे ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी अल्प विद्या भयंकर, यानी छोटे ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, यानी कम ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुद्ध या अशुद्ध के। तो यहाँ पे शुद्ध है ऑप्शन ए यानी प्रतिवादी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सस्वर पठन में अनिवार्यता किस साहित्यिक विद्या का समर्थन करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी एकांकी। चलिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया किसके नाम पे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे है, क्वेश्चन नंबर 11, शंकर शंकर ये दोनों शब्द कैसे हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी शंकर मिश्रित है और शंकर का मतलब शिव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। देखिए यहाँ पे वर्णों को संयोग के बारे में बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द होगा आपका ऑप्शन बी यानी संज्ञा एक विकारी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है स्त्रीलिंग। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गिदड़ी। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा या फिर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे उसके साथ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है यानी उसके माता पिता को सूचित करे एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करे। चलिए यहां से इंग्लिश के क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। रीता सेड दैट शी वुड डॉट होम द नेक्स्ट डे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही वॉज ओवरहेल्म्ड डॉट सारो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 22 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, 23 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल, टर्न टू डॉट लेफ्ट। यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पे सही होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए यहां से आपके संस्कृत के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द चुने। देखिए यहां पे शुद्ध है ऑप्शन है यानी सहोदरा, राइट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न है, इच्छन में प्रत्यय है, यहां पे प्रत्यय बताना है आपको, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में छश प्रत्याहार में आने वाला वर्ड है, कौन सा वर्ड है? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन 33 का ए यहां पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? यहां पे देखिए सर्ग बताना है, सर्ग मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है 19। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। देखिए संस्कृत के क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 33। चलिए अगला क्वेश्चन है, भी धातु पर स्मैपत लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, कौन सा रूप है? तो यहां पे ऑप्शन बी, ठीक है, विभेषी राइट ऑप्शन होगा। 36 का यहां पे बी सही है। इसके अलावा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, ये बताना आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके। चलिए ल वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी यानी दंत। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग धातु के साथ कहां आता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्नेय स्वा में अग्नेय में विभक्ति है, क्वेश्चन नंबर 39। तो यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, चिक्रीषु चतुर्थी विभक्त है, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, तो यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 40 का यहां पे ऑप्शन बी सही है। चलिए यहां से आपके साइंस के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 41, शक्ति का मात्रक है। चलिए यहां पे बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शक्ति का मात्रक कौन सा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूटन होगा, सभी को मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार का मात्रक 43, तो यहां पे ऑप्शन है यानी जूल। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे है, परमाणु नाभिक के अव्यय हैं, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहां पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं, देखिए यहां पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे ऑप्शन डी यानी फोटॉन, 45 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? 46, तो यहां पे ऑप्शन है, ठीक है, रदरफोर्ड, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जंतु विज्ञान यानी जोलॉजी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं या उसमें किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? 48, तो यहां पे ऑप्शन बी यानी एंथोलॉजी, राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं?
तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, एंटमोलॉजी, 49 का यहाँ पे ऑप्शन भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 50 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए यहाँ से आपके पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी इस्तांबुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? देखिए यहाँ पे असमी बोली जाती है, तो यहाँ पे असमी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सांगपो, ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से चीन में पुकारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध बना है? वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी नर्मदा नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकता है यानी भाग ले सकता है? तो ये ले सकता है आपका ऑप्शन बी यानी महान्यायवादी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया? 78। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है यानी रानी चिन्नम्मा का नाम सुना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती है क्या कहलाएगी? आपकी पर्यावरण, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 80 का ऑप्शन है सही है। चलिए यहाँ से आपके शिक्षण कौशल के क्वेश्चन है कुछ, स्कूल शिक्षा के संदर्भ में सबको सम्मिलित करने वाली शिक्षा वह व्यवस्था है जो कहलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है यानी असक्षम बालकों को सम्मिलित करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत कराती है, किसकी ओर? देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कैसा व्यवहार करेगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यानी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, ठीक है, वह अपने जोड़ के पूर्ण ज्ञान का प्रयोग करता है, इस प्रकार के अधिगम अंतराल को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बात हो रही है अधिगम अंतराल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी द्विपार्श्विक अंतराल। 85 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती, किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी
पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ठीक है। 36 का यहाँ पे बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है 86। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी शिक्षक केंद्रित। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे उस विद्यार्थी के साथ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही, यानी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, तभी हम पूछेंगे, नहीं तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हम मिस करते हैं। तो 89 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ठीक है, यानी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, यानी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व छात्रों को बोर्ड परीक्षा पास करना जरूरी होगा, ठीक है, तो ये गलत है। देखिए ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 31, ठीक है। जितने भी सेट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। देखिए आपके जनवरी और फरवरी मंथ में, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तैयारी अभी से कीजिए। यहाँ पे मान के चलिए 7 से 8 लाख बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में बैठेंगे और पोस्ट काफ़ी कम है, इसलिए कंपटीशन काफ़ी टफ है। जितना भी प्रैक्टिस से टॉप करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो रात को शाम 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, ठीक है। आप वहाँ पे जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभी से मात्र एक यूट्यूब पे यही चैनल है जो कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।